मार्केट में जब हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो जब हमें आईपीओ मिल जाता है, तो उसके बाद में हमें कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके उसको बेचना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम आईपीओ के जो गेन्स होते हैं, लिस्टिंग जो गेन्स होते हैं, उसके बेनिफिट लेने के लिए हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमें चांसेस बहुत कम मिलते हैं कि वहाँ पे पहले तो आईपीओ अलॉट होगा कि नहीं होगा, अगर अच्छा आईपीओ है तो। अगर हमें हो जाता है तो उसके बाद में हमें लिस्टिंग गेन देखने का मिलता है, तो उसी के लिए हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अदरवाइज तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो ही जाएगा आईपीओ आने के बाद में, तो हम उसके बाद में भी ले सकते हैं। सो लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हमें पहला जो हमारा मौका यही रहता है कि लिस्टिंग जैसे ही होती है, अच्छी खासी ऊपर होती है, हम लोग वहीं पे बेच के निकल लें, तो हमें लिस्टिंग गेन का बेनिफिट मिल गया। बट काफ़ी बार हमारे मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम उस वक्त ना बेच के बाद में बेचें, तो कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हुए उसको काम में लें, बाद में कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करें। तो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो अभी रिसेंट के जो आईपीओज हैं वो आए हुए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते तो प्रॉफिट हो सकता था। सो यहाँ पे एक सिंगल है कि आपको क्या करना है, सिंपल अपना जो चार्ट है आईपी जिसकी कंपनी का है, अगर आपको मिल गया है, तो वहाँ पे आपको हाइकन हाशी चार्ट जो है वो ओपन करना है, और बाद में आपको सिंपली क्या करना है, 1 डे का चार्ट खोलना, मतलब एक कैंडल एक दिन का। और आपको सिंपली जो आपका स्टॉप लॉस है, वो जैसे ही आज खुला है आईपीओ और आपको अगर वहीं बेचना है तो बेच दो लिस्टिंग के ऊपर ही। अगर नहीं बेचना है तो आप क्या करिए, जो उस दिन उसने लो बनाया है, उस दिन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। अगले दिन जो खुलेगा आइकन आशी का जो लो है, उसको ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। जैसे जैसे आइकन आशी का अगर ऊपर जा रहा है आपका आईपीओ खुलने के बाद में हर दिन, तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस नीचे वाले एंड पे लगा के छोड़ दो। जैसे इस आईपीओ में मुझे साइन डीएलएम जो आईपीओ आया था, उसके अंदर में अगर खुला तो कितने पे था, 411 पे, और बिका इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कितने पे, 503 पे। तो ऑलमोस्ट आपको 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला। इसी टाइप से आईक्यू नाम से कोई एक आईपीओ आया था, IKIIU, उसमें भी सेम इसी स्ट्रेटेजी अगर हम यूज़ करते तो अच्छा खासा अपने को बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता। खुला तो कितने पे था, 400 के आसपास में, और अगर आपका बिकता कितने पे, 435 के ऊपर में, तो यहाँ पे अगेन आपको प्रॉफिट देखने को मिलता अच्छा खासा, अराउंड 8-9% के आसपास में। यूएस के नाम से एक आईपीओ आया था, उसमें भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता। इसी टाइप से रेडियंट CMS, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बट ठीक ठाक है। अगेन एक और आया था NXST, ये जो एक रियल एस्टेट ट्रस्ट नाम का कोई आईपीओ था, उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता। अगेन डीजी, ये कौन सा है, दिव डिव की GITTS पता नहीं, सो शॉर्ट फॉर्म है किसी कंपनी की। सो इसका आईपीओ आया था, सो इसमें भी आपको अगेन अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलता। बट ये नहीं है कि हर बार आपको बेनिफिट ही देखने को मिलता। अब ऐसा, ये तो कुछ आईपीओ में जिनमें आपको अगर ये स्ट्रेटेजी का यूज़ करते तो आपको बेनिफिट देखने को मिलता। अब ये तो होगी एक साइड प्रॉफिट वाली, हम लोग नेगेटिव साइड का भी बात करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। सो कुछ आईपीओ जैसे आईपीओ जिनमें अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान या फिर वहीं पर बेचने को मिल जाता। जैसे एक सा नाम से आईपीओ आया था, उसके अंदर में आपका जो लिस्टिंग जो हुई थी उससे नीचे अगले दिन आपका बिकता, अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते तो अराउंड आपको 2% का नुकसान होता वहाँ पर। मतलब जो आईपीओ लिस्ट होता उसके अगर वहाँ पे आपने नहीं बेचा, अगर बाद में बेचते अगले दिन बेचते तो। यहाँ पर अगेन आपको देखा जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं बट थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है मामूली। एवेलॉन नाम से कोई आईपीओ आया था, उसके अंदर भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं बट मामूली सा नुकसान देखने को मिलता। इसमें आपको जैसे HMA एग्रो के अंदर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिल जाता है, अराउंड 5% के आसपास आपको नुकसान देखने को मिल जाता। एंड आइडिया फोर्ज नाम से कंपनी का आईपीओ आया था, ज़्यादा नुकसान नहीं बट थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलता। सो ये जो इस साल 2023 में आए हुए आईपीओ थे, ये जो अभी हम आईपीओ की बात करें 2023 में आईपीओ आए थे और खुले थे। और जैसे इसमें हम सेंको में बात करें, सेंको गोल्ड नाम से एक आईपीओ था। सो ये आप स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते थे। अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल्स अगर पता है तो आप उसी दिन बेच सकते हैं। अगर आपको जैसे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है तो आप आईपीओ वाले दिन भी बेच सकते हैं, जिससे आपको क्या अंदाजा पड़ जाएगा कि हाँ अब ये नीचे जाएगा अगर इस टाइप से एक्टिविटी कर रहा है तो। बट अगर आप ये नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं देखना चाहते तो अभी सिंपल ये स्ट्रेटेजी रख लीजिए। सिंपल कौन सा चार्ट खोलना है, आइकन आशी चार्ट खोलना है, और उसका जो डे का लो होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है तो एक चार्ट के अंदर भी एक डे का लो बनता जाएगा, स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिलनी थी कि हम लोग जैसे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आईपीओ जो स्टॉक्स आते हैं, जो स्टॉक्स नए आए हैं, आईपीओ आए खुले हैं जिन कंपनियों के, वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि जब हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम वेल रिसर्च करके कंपनीज में ट्राई करते हैं कि उनको खरीदा जाए वेल रिसर्च करने के बाद में। और उसके बाद में ये भी देखा जाए कि और कौन सी कंपनियों के अंदर में अभी ट्रेंड बनने का शुरुआत हो रहा है, हम चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, प्राइस एक्शंस को देखते हैं। सो वही सारी चीज़ें हमें एक आईपीओ जो खुलते हैं नए नए, तो आईपीओ खुलने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर में एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये आईपीओ वाले स्टॉक्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर आईपीओ ओपनिंग के बाद की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। अगर आपको पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के बारे में बात, मतलब किस तरीके से पोर्टफोलियो अच्छे से बनाया जाए और ये जो उतार चढ़ाव है स्टॉक मार्केट के, इनको समझने की कोशिश की जाए, तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया है थोड़ा डिटेल में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। सो अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और मान लीजिए आपके 10 स्टॉक्स आपको चूज करने हैं अच्छे अच्छे, और आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है,
तो आप आईपीओ वाले स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर में एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जैसे कि जो अभी रिसेंट आईपीओ आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम बात कर लेते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, एक बार कोई आईपीओ देख लेता हूँ यहाँ पे जो उस टाइप से चला है। ओके, ये रहा। सो जैसे कि ये आईपीओ है एनएक्सएसटी, तो ये किस तरीके से, अब यहाँ पे हमें क्या देखिए, जिस दिन आईपीओ खुला है और उसके बाद में जितना ऊपर गया है उसको ऊपर जाने दीजिए, उसके 3 दिन तक हमें इंतजार करना है। ठीक है, जो हाई बनाया है उसने उसके 3 दिन तक इंतजार करना है, और उसके बाद में हमें देखना है कि उसका जो अगेन जब हाई टूटता है, जैसे इस एनएक्सएसटी स्टॉक के अंदर हमने क्या किया है, नॉर्मली यहाँ तक गया, उसके बाद में इसने यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर में इसने हाई को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो अब इस जिस कैंडल ने तोड़ा है उस कैंडल को जब हाई को दोबारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हमें बाय कर लेना है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, सिंपल जिस कैंडल ने तोड़ने से पहले जो लो बना है उसका हमारा जो ये लो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। फिर हमें अगेन स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है, ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया, अब अगेन स्टॉप लॉस चेंज होगा बट वो बाद में होगा। अब इस सिर्फ आप सिंपली राइड करिए। अब अगेन आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट कब करना है, जब ये ग्रीन से रेड कैंडल बन जाता है और अगेन कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो एक अलग सेक्शन बन जाता है, ग्रीन कैंडल्स बाद में रेड कैंडल्स बाद में अगेन ग्रीन कैंडल। तो ये जो रेड कैंडल्स का जो लो होता है इसके ऊपर अपने को स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देना है, जो यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ से हमें यहाँ शिफ्ट कर देना है। अगेन आईपीओ के अंदर में मतलब ये जो स्टॉक है ये काफी अच्छा खासा ऊपर गया, यहाँ पे रेड कैंडल बना फिर ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। अगेन यहाँ पर रेड कैंडल बना तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये हमने अच्छी खासी यहाँ पे राइड, मतलब जो स्टॉक का जो राइड था उसको हमने कवर किया, और एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किया था जिस आईपीओ वाले स्टॉक में, उसमें हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। अब इसके पीछे एक रीज़न क्या है कि हम आईपीओ स्टॉक्स के अंदर में ये काम क्यों करें, इसलिए करें क्योंकि जब आईपीओ जब आता है तो वहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो एंकर इन्वेस्टमेंट्स मतलब आईपीओ खुलते ही बेच नहीं सकते, उनको 1 महीने का टाइम चाहिए होता है, 1 महीने तक 50% होल्डिंग बेचते हैं, उसके 3 महीने बाद तक वो 50% होल्डिंग और बेच सकते हैं। सो कई बार क्या होता है कि हम ये 6 मंथ्स का टाइम लेके रखते हैं कि आईपीओ खुलने के 6 महीने के अंदर में अगर स्टॉक इस टाइप से मूवमेंट दिखाता है, अपना जो हाई बनाया है आईपीओ खुलते ही 2-3 दिन के अंदर में, उसके आईपीओ अगर हाई को दोबारा तोड़ता है 3 दिन का गैप लेने के बाद में, तो हमें ये स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं, और जिस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं वो अच्छा खासा अपना मुनाफा करने के लिए ही एक्टिव होते हैं। सो आईपीओ स्टॉक्स में हमने ये देखा है काफ़ी बार कि एंकर इन्वेस्टर्स को मुनाफा दिलाने के लिए वहाँ पे ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं और उस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हुए ऑपरेटर्स जिस टाइप से स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, आप भी उस गेम के अंदर में शामिल होकर थोड़ा सा मुनाफा कमा सकते हैं। अब ऑपरेटर्स कई बार गलत कांड भी कर देते हैं, तो उसका बचने का हमने स्टॉप लॉस जो है किस तरीके से हमको शिफ्ट करना है, कहाँ इनिशियल स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर फिर किस तरीके से हमें शिफ्ट करते हुए जाना है, स्ट्रिक्ट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और आप अच्छा खासा बेनिफिट देखने को आपको मिल जाएगा। अब एक बार जो रिसेंटली जो आईपीओ आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी जो आईपीओ में मतलब मुनाफा कमा सकते थे या फ्यूचर में जो आएंगे उनमें हम कमा पाएंगे। सो ध्यान रखिएगा, जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं उस पोर्टफोलियो में ही स्टॉक को जगह देनी है, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल अगर ये आप आईपीओ में अगर आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिल जाए, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो उसको संभाल ले नुकसान को। और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये एक आईपीओ था, ये दिव गिफ्ट्स नाम से, ये यहाँ तक हाई पे आया, उसके बाद 3-4 दिन रुका, अगेन इसने इस कैंडल के ऊपर में आके देख लो इसके हाई को तोड़ा, बट हमें हमारा क्या है, जो हाई तोड़ने के बाद में जो नीचे जाएगा उसके बाद में जब इस हाई को तोड़ने का, तब हम बाय करते हैं, वही इस कैंडल में टूटा है, तो इसको जैसे ही हाई को तोड़ेगा इस कैंडल में तोड़ा, हमने क्या किया, बाय कर लिया, और यहाँ पे इसका जो लो था हमने स्टॉप लॉस लग गया, सिंपल स्ट्रेटेजी। दोबारा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी, ये रेड बना फिर ग्रीन बना, तो मतलब ये रेड कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ भी गया, तो ये मुनाफा हमारे लिए लिखा हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, चला गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दोबारा ऊपर जाएगा तो बाय कर लें, तो आपका सोच के देखो एक बार कितना बड़ा आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस का है वो बहुत बड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ता है, इनिशियल स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा लगता। सो रिस्क ले सकते थे बट ये हर बार आपको रिस्क जो है मुनाफा नहीं देगा, कई बार नुकसान दे देगा, तो आपका फायदा नहीं होना। सो ये सब मत पढ़िए, सिंपली आपको सिंपल क्या रखना है, जो 2-3 दिन में 4-5 दिन में जो हाई बनाया है उसको अगर 3 दिन का गैप लेने के बाद में जब हाई को तोड़ता है तो उस कैंडल के हाई को दोबारा जब तोड़ेगा तो वहाँ बाय कर लीजिए, और उसके लो को बस इनिशियल स्टॉप लॉस लगा दीजिए, फिर वो रेड कैंडल वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगेन यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर खुला 3-4 दिन का गैप लिया, यहाँ पर तोड़ा, फिर इसके हाई को जहाँ तोड़ेगा वहाँ हमें बाय करना था, बट यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो इसके हाई को इसने तोड़ा यहाँ पर, ये आपका स्टॉप लॉस बना, आपका स्टॉप लॉस उड़ गया, नुकसान आपको देखने को मिला। बट अगर आपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करते तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर में तो दूसरे जो पोर्टफोलियोज हैं वो आपको बचा लेते, आपके स्टॉप लॉस का इतना इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता नहीं। दूसरी अगर देख लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर अच्छा खासा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा, इसने यहाँ पे तोड़ा, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस लग गया, फिर आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होते हुए चला गया यहाँ तक, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस उड़ गया, मतलब यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक अच्छा खासा राइड किया है आपने, कितना, तकरीबन 30 पॉइंट का आपने राइड लिया है, तो ये लगभग कितना परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये हो गया
15-16% के आसपास में हो गया। एवलॉन को हम देख लेते हैं। एवलॉन में यहाँ पर इसने क्रॉस किया, फिर अगेन इस कैंडल को इसने यहाँ पे क्रॉस किया, तो आपका स्टॉप लॉस इनिशियल यहाँ पे लग गया। फिर आपको एक अच्छी खासी राइड यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि लगभग लगभग कितनी पॉइंट्स की है, 451 से लेकर के 600 रुपये तक। सो ये 150 पॉइंट की राइड थी। 150 पॉइंट का तो परसेंटेज में अगर इसको निकालते हैं तो 5-150 मतलब 30% के आसपास की राइड थी ये। तो 30% की राइड बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यहाँ पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं मिली। एंड यहाँ पर अगेन देख लेते हैं एक बार, ये वाला स्टॉप लॉस आपका लग गया। उसके बाद में आपको अगेन अच्छी खासी आपको राइड देखने को मिली। तो अब मैक्सिमम केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ, मुश्किल से एक बार नेगेटिव में हिट हुआ इतने आईपीओज में, बाकी आपका जो पॉजिटिव ही आपको देखने को मिला। तो ये एक आईपीओ स्ट्रेटजी है। इसके पीछे हमने क्लियर रीजन बताया, एंकर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिलाने के लिए ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं। विद इन 6 मंथ्स में ही आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी आईपीओ खुलने के अंदर में। उसके बाद में नहीं अपनानी, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स वो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ही चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके अगर आप बाद में खरीद रहे हैं तो आईपीओ स्ट्रेटजी काम में ना लीजिए। नॉर्मल जो आप तरीके अपनाते हैं, फंडामेंटल्स देख के, टेक्निकल्स को देख के, किसी न्यूज़ को देख के, रिजल्ट अच्छा निकाल रही है कंपनी उसको देख के, या फिर और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर आप देख रहे हैं, तो नॉर्मल जो आप काम में ले रहे हैं वो स्ट्रेटजी के थ्रू काम करिए। बाकी एक बार आप हमारी स्ट्रेटजी भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली है और सिंपल है और सही तरीका है स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसा कमाने का। फाइनली दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।